क्लास 12th हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वो है जोतदार, ताकतवर हस्ती, जोतदारों का उदय बंगाल। यानी कि हमारा चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात, कोलोनाइजेशन एंड कंट्री साइड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आज कि बंगाल में किस प्रकार से जोतदार एक ताकतवर हस्ती थे, उनके बारे में बताइए। या फिर बंगाल में जोतदार कौन थे, वह किस प्रकार शक्तिशाली थे, वहाँ पर जोतदारों का उदय क्यों होता है, तो समझ लेते हैं। चलिए, बंगाल यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको पता है कि कोलोनाइजेशन एंड कंट्री साइड रिलेटेड है उस चैप्टर से, जहाँ पर हमने देखा किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स ने बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम यानी कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसे इस्तमरारी व्यवस्था कहा गया, उसको लॉन्च किया था। तब क्या हुआ, जमींदार अपनी जमींदारियां जो है बेचारे जब रेवेन्यू नहीं चुका पाते थे, राजस्व नहीं चुका पाते थे, लगान नहीं चुका पाते थे, तो उनकी जमींदारियां नीलाम हो जाती थी। लेकिन एक और शक्ति बंगाल में थी और उसको हम जोतदार कहते हैं। तो जोतदार कौन थे ये समझ लेते हैं पहले। देखिए, जोतदार बंगाल के अंदर धनी किसानों का वह समूह था जो गाँव में रहता था। जोतदार, देखिए एक व्यक्ति हैं बुकनन, ठीक है, फ्रांसिस बुकनन ने बताया है बड़े पैमाने पर कि उत्तरी बंगाल के अंदर धनी किसानों का एक समूह रहता था और वो गांव में ही रहता था। ठीक है, तो धनी किसानों का समूह था जोतदारों का, जो गांव में ही रहते थे। कहाँ पर? बंगाल के अंदर। ये बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी के शुरुआती समय की, 1815 1820 के तकरीबन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जोतदार जो है कई हजार एकड़ ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, कई हजार एकड़ ज़मीन के मालिक हुआ करते थे गाँव में। ठीक है, और दूसरी बात है व्यापार पर इनका नियंत्रण होता था और ऋण देने का कार्य भी ये करते थे। यानी कि ये जो है साहूकार भी थे, मनी लेंडर्स भी थे। इसी के साथ साथ ट्रेड एक्टिविटीज़ में गाँव में व्यापार पर भी इनका नियंत्रण होता था। तो ऋण गतिविधियां करना, चलाना, व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण इनका होना, हजारों एकड़ जमीन का मालिक होना, धनी किसान होने के कारण जो है यहाँ पर गाँव में ग्रामीणों पर इनका बहुत प्रभावशाली नियंत्रण होता था जोतदारों का। दे हैव द इन्फ्लुएंस ऑन द रूरल इन द रूरल एरियाज ऑन द विलेजर्स। ठीक है, गाँव वालों पर नियंत्रण होगा, भाई ऋण भी दे रहे हैं गाँव वालों को समय समय पर फसलों के लिए, व्यापारिक गतिविधियां भी इन्हीं के द्वारा हो रही हैं। हजारों एकड़ जमीन के मालिक हैं, धनी किसानों का समूह है, गाँव में ही रहते हैं, तो ग्रामीणों पर, जो गरीब ग्रामीण होंगे, किसान होंगे, इन पर इनका नियंत्रण होगा, जिसके फलस्वरूप और समस्याएं जो होंगी इनके द्वारा जो है पैदा की जाएंगी। दूसरी बात, जब ये जोतदार होते थे, जब इनके खेत होते थे तो इनके खेत तो बड़े बड़े होते थे, तो इनके अपने जो खेत होते थे कई हजार एकड़ के, वहाँ पर बटाईदार वो लोग होते हैं, वो किसान होते हैं जो किसी दूसरे के खेतों पर जा करके काम करते हैं, अपना श्रम, अपना लेबर वर्क करते हैं, अपना हल ले जाते हैं, अपने बीज ले जाते हैं और वहाँ फसल बोते हैं, उसको काटते भी हैं। तो इनके खेत, जो जोतदार थे, इनके खेतों पर जो काम करते थे वो करते थे बटाईदार, जो दूसरी जगहों से आते थे, अपना मजदूरी, अपना हल, अपना बीज, अपना श्रम लगाते थे और फिर उसको खेत को जोतते थे। जोतदार के खेत को जोतता था बटाईदार, किसान था, और जोतदार को क्या करते थे, फसल का फिर आधा हिस्सा दे देते थे कि तुम्हारे खेतों पर हमने हल लगा दिया, बीज बो दिया और तुम्हारी फसल काट दी, अब तुमको आधा हिस्सा हम तुम्हारी फसल का दे देते हैं। तो इस प्रकार से जोतदार अमीर किसान थे और उनकी जो ज़मीनें होती थी उनको जोतने का काम करते थे बटाईदार। वो अपने जो खेतों को है दूसरे किसानों को बटाई पर दे देते थे, और बटाई पर देने का मतलब होता है कि जब अपने खेतों को दूसरे लोगों को दे देना करने के लिए, और उसके बदले में उनसे जो है खेती की उपज का हिस्सा ले लेना था। तो ये जोतदार करते थे। अब जोतदारों की मुख्य विशेषता, गांव में जोतदार होते थे जो बंगाल के अंदर, ये बहुत शक्तिशाली होते थे और ये बल्कि जमींदारों के लिए समस्या पैदा करते थे। देखिए, बंगाल में शक्तिशाली कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू किससे इकट्ठा करवाना चाह रही है? जमींदारों से। जमींदार परेशान है क्योंकि कर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को समय पर नहीं दे पा रहे हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार समय पर कर नहीं दे पा रहे हैं, उसका कारण क्या है कि जो जमींदार हैं कर इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? एक कारण ये भी है, यहाँ पर देख लीजिए इस साइड जो आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा, कि जमींदारों का विरोध करते थे जोतदार। ठीक है, ये जोतदार एक प्रमुख समस्या बने हुए थे जमींदारों के लिए बंगाल के अंदर। ये जमींदारों का विरोध करते थे और ये क्या करते थे, ये रैयतों को, किसानों को गाँवों में ये कहते थे कि तुम जमींदार का कर मत चुकाओ, उसको मत कर दो, तुम उकसाते थे उनको। दूसरा, जानबूझकर कर चुकाने में देरी करते, खुद भी कर चुकाने में जानबूझकर देरी करते थे, जमींदार को कर नहीं चुकाते थे खुद भी समय पर, और किसान को भी मना करते थे कि तुम भी कर मत चुकाओ और समय पर मत चुकाओ। इससे जमींदार परेशान होते थे, उनको लगान नहीं मिल पाता था। फलस्वरूप जमींदारों की जमींदारियां बंगाल में नीलाम होती थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी को तो रेवेन्यू चाहिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब रेवेन्यू चाहिए तो बोलती थी ज़मींदार को, भाई तुम अपनी ज़मीन जो है रेवेन्यू दो अपनी ज़मींदारी का। तो ज़मींदार परेशान होता था। अब ज़मींदार को मजबूरी में ज़मींदार की ज़मींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के अनुसार से उसको नीलामी में डाला जाता था, ऑक्शन में डाला जाता था, उसकी बोलियां लगाई जाती थी, उसके घर उसकी ज़मीन को नीलामी में बेचा जाता था। फलस्वरूप ये जोतदार जो कि धनी किसान, अमीर किसान थे, पैसा बहुत था इनके पास, ज़मीन बहुत थी इनके पास, व्यापार पर भी इनका नियंत्रण था बंगाल में, और ऋण भी देते थे ये लोग। तो यही जमींदारों की जमीन संपत्तियां जो नीलाम होती थी खरीद लिया करते थे। ठीक है, तो ये विशेषता है इसकी। तो छोटे से वीडियो में फिर से आपको बताने वाला हूँ, परीक्षा में एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो है 3 मार्क्स का, कि किस प्रकार से जोतदार बंगाल में एक ताकतवर हस्ती थे। तो आप उसमें पॉइंट्स लिखेंगे। बंगाल में जोतदार ताकतवर हस्ती थे क्योंकि वह धनी किसानों का समूह होता था जो गाँव में ही रहता था। जमींदार रहते थे शहर में, लेकिन जोतदार रहते थे गाँव में, इसलिए गाँव में रहेंगे तो गाँव वालों पर इनका प्रभाव होगा, इनका नियंत्रण होगा। कई हजार एकड़ ज़मीन के मालिक व्यापार पर नियंत्रण, ऋण देने का काम कर रहे हैं। गाँव में ग्रामीणों पर इनका नियंत्रण है, खेत बटाई कर देते थे, दूसरे लोग इनके खेतों में काम करते थे। साथ ही साथ जोतदार बहुत शक्तिशाली थे और जमींदारों के लिए समस्या पैदा करते थे, कर नहीं देने के लिए किसानों को उकसाते थे, संपत्तियां खरीद लेते थे जमींदारों की नीलामी के दौरान और जानबूझकर कर चुकाने में देरी करते थे। उम्मीद है बहुत जल्दी इस वीडियो को मैंने बनाया है तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कोई आपकी और क्वेरीज हो, कोई और वीडियो आप चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं, और कोई गलती अगर होती है, मिस्टेक होती है, उसको भी करेक्ट करवाएं ताकि आगे अच्छा करने की कोशिश की जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।